बुरा नहीं मानिएगा, हम कथाकार हैं, हम भी परिवार में रहते हैं, हम भी गृह गृहस्थी सब चीज का पालन करते हैं, पर किंचित कहीं ना कहीं चित्त को वास्तविकता पता है, सत्य पता है कि इनका क्या संबंध है, ये मेरे साथ क्यों है, ये यहाँ क्यों है, ये क्यों है, और इन सब का कार्य क्या है, सब कुछ पता है। और सब कुछ पता होकर के निर्वहन कर रहे हैं, बस निभाते हुए चल रहे हैं। यही होना चाहिए एक साधक का जीवन, एक वैष्णव का जीवन, एक भक्त का जीवन। उसको सब सत्य पता होना चाहिए, और पता होते हुए बस उसमें कैसे बोल दूं तो अटपटा लगेगा, नाटक कैसे करना, बस नाटक करके चलो, नाटक करना है। ये बात यहां से बाहर अगर कह दूंगा तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि हमको नाटक ही करना है। यहाँ पर संसार के साथ वही नाटक करते हुए चलना, वास्तविकता नहीं। वास्तविकता तो केवल ठाकुर जी, केवल श्याम सुंदर, केवल उनके सामने वास्तविक, बाकी सबके सामने नाटकबाज बन जाओ। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदर भरिणो जीवा बता बराका कूट भाषिण। नारद जी बोल रहे हैं, मैंने पृथ्वी पर आकर के क्या देखा, बोले सत्य नहीं बोलते लोग, तप नहीं करते, भजन नहीं करते, केवल आडंबर कर रहे हैं भजन के नाम पर, पवित्र नहीं है, शौचम नास्ति, दया नास्ति, लोगों के अंदर दया नहीं है, केवल दिखावा है दया का भी। बंधु, सब कुछ आज की डेट में दिखावा बनता जा रहा है, सत्य भी दिखावा बनता जा रहा है, तप भी दिखावा बनता जा रहा है, पवित्रता भी दिखावा बनती जा रही है, दया भी दिखावा बनता जा रहा है, दान भी दिखावा बनता जा रहा है, सब कुछ। और जब से सोशल मीडिया का टाइम आ रहा है, जैसे जैसे अब तो दिखावे की पूछो ही मत, हदें पार हो रही, केवल दिखाना है। नहीं, उसकी वास्तविकता में रहो। अभी हम दत्त धाम में थे, वहां सबके फोन बंद करा दिए, जितने लोग आए थे, किसी को भी फोटो खींचना अलाउ नहीं, वीडियो बनाना अलाउ नहीं, केवल भक्ति पथ और दत्त धाम से ही बनेगा जो बनेगा, और उतना ही दिखाया जाएगा संसार को जितना संसार देख सकता है। कई वहां ऐसी गतिविधियां थी जो वहां लोग रह रहे थे, उनको पता है, जो बाहर नहीं आई, जो अंदर ही रही। क्यों? क्योंकि संसार भी पचा नहीं पा रहा है, संसार भी उस विषय को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, और लोग बाग दिखावे में कोई कमी छोड़ नहीं रहे। कुछ चीजें गोपनीय रखनी बहुत जरूरी है। हमारे गिरधर लाल जी के नित्य दर्शन नहीं मिलेंगे आपको, बहुत कम, कभी कभी कोई दर्शन आ जाए तो ठीक, नित्य दर्शन नहीं डालते कहीं भी। कई बार घर के अंदर कितने बड़े बड़े मनोरथ लाल जी के होते हैं, किसी को नहीं पता चलता, कानों कान भी नहीं खबर पड़ती कि लाल जी का उत्सव हो गया। सब कुछ बताने का नहीं होता, सब कुछ प्रचार का नहीं होता, क्योंकि संसार में आप जैसे प्रचार अगर लग गया ना आपको, ये बात हम सत्य बता रहे हैं, प्रचार यदि लग गया आपके शरीर को तो आप इतने ज्यादा उसके आदी हो जाओगे। आज व्यक्ति को रोटी ना मिले चलेगा, आज व्यक्ति को पानी ना मिले चलेगा, फॉलोअर्स नहीं मिल रहे तो फांसी से लटक रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, मेरे को लोग पसंद नहीं कर रहे, मेरे ये नहीं हो रहा। बहुत खतरनाक जीवन है। मुझे तो लगता है कालांत, इस कलयुग के राक्षस यही हैं, एक दिन यही राक्षस बन जाएंगे। व्यक्ति का जीवन बिना सोशल मीडिया के है ही नहीं। 90% हम लोग सोशल मीडिया में रहते हैं, प्रत्यक्ष संसार में तो हमारा इन्वेस्टमेंट केवल 10% रह गया है। 6:30 बजे से कथा प्रारंभ हुई है, ये शायद आज के दिन में पहली बार होगा ऐसा आप लोगों के साथ कि आप लोग ऐसे बैठे हो, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहते हो, यहां से गर्दन झुकी ही रहती है, अभी आप ऐसे बैठे, लेकिन नहीं तो लोग खाली ऐसे ही रहते हैं, नीचे ही रहते हैं।
सबको झुका दिया अपने आगे। अद्भुत है संसार। सत्यम नास्ति, तपः नास्ति, शौचम नास्ति, दया नास्ति, दानम नास्ति। और केवल किस लिए जरूर उदर भरिणो जीवा, मेरा पेट भरना चाहिए। बरा कहा कूट भाषिणा, पेट भरने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, पेट भरने के लिए ब्याह कर रहे हैं, पेट भरने के लिए सब भजन पूजन कर रहे हैं, सब कुछ केवल पेट भरने के लिए। हम लोग वास्तविकता में उपासक किसके हैं? लंबोदर इसके उपासक हैं, इसकी उपासना कर रहे हैं। तू खुश रहे, राजी रहे। क्या खाएगा? मोमोज अभी खिलाते इसी को खिलाता हो भाई। उल्लासनगर में तो वैरायटियों की तो पूछो ही मत, ऐसे ऐसे वेरिएशन तो मुझे भी खाने को मिलते हैं यहाँ पर। अच्छे तो लगते हैं। हम दो के उपासक हैं, पहले तो ये लूली बाई और दूसरे मोटे राम, इन दो की ही उपासना चल रही है बस। पीने को 56 प्रकार के आइटम है, खाने को 56 भोग उस समय लगे थे भगवान के। अब 56 नहीं है, अब तो 56 प्रकार के पानी पिला देते हैं टिकिया वाले, पानी पूरी वाले। पानी पूरी के एक बार में मेरे को कहीं खिलाने वाले आए, बोले महाराज जी पानी पूरी बनी, लाओ खिलाओ। ये हींग का पानी, ये मीठा पानी, ये खट्टा पानी, ये थोड़ा उससे कम खट्टा पानी, ये थोड़ा मिर्च वाला तीखा पानी, ये उसका। मैंने कितने पानी है? बोले आपके लिए तो मैं 10 लाया हूं, वैसे 56 प्रकार का पानी है मेरे पास। मेरे वाह भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में एक पद गाते हैं, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम। देखो हम भी खा लेते हैं, हम भी पानी पूरी पाते हैं, हमें भी कुछ बढ़िया सात्विक बनाया जाए, ठाकुर जी भोग लगे तो पाते हैं, पर उसके पीछे नहीं पड़े रहते कि यही चाहिए, यही खाना है, नहीं तो नहीं चलेगा। दत्त धाम नासिक में अगर प्रसाद आपने पा लिया, 2-3 दिन बाद हमारे कई परिकर के लोग वो प्रसाद ही नहीं पाते थे। क्यों? सात्विक है, बिल्कुल सात्विक, सामान्य प्रसाद। 30 दिन 2 समय वही प्रसाद पा करके रहे। इसमें कोई अभिमान नहीं कर रहे हैं, पर एक बात बता रहा हूं, कई लोग इसलिए डर के मारे, हमारी परिकर के 1-2 लोग तो दत्तधाम आए नहीं। क्यों? हम प्रसाद बड़ा सिंपल मिलता है, सामान्य मिलता है। भैया तुमको राम नाम मीठा लगा नहीं है, कृष्ण नाम मीठा लगा नहीं है, गुरु नाम मीठा लगा नहीं है, इसलिए संसार के रसों में भटक रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते, तो 60 रस सब रस रस अनरस, तो 60 रस सब रस रस रस, तो 60 रस अनरस सब रस रस, तो 60 रस सब रस रस अनरस, है जाते सब सीखे, जाते सब सीखे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते। हमारे ब्रज के एक महात्मा, अब सोचिए, जिनको कृष्ण नाम लग जाता है, राम नाम लग जाता है, राधा नाम जीभ पर लग जाता है, पर उनको संसार की विषय वस्तु देखने की इच्छा नहीं होती। पवा दो, कोई बात नहीं, पालेंगे थोड़ा रस के लिए, लेकिन उसी के पीछे ही पड़े रहें, ऐसा नहीं। वड़ा पाव के लिए पागल है लोग बंबई में, क्या मिल रहा है उसमें? मैंने एक बात कहीं कथा में सुनाई थी, एक हमारे प्रेमी वृंदावन में, वो बोले कहाँ हो? मैंने बंबई। बोले सुनो कितने बजे की फ्लाइट है? मैंने कहा इतने बजे की। बोले मैं दिल्ली आ जाऊं। मैंने क्यों? बोले वहां से वड़ा पाव ले आओ और जगह का नाम बताओ, वहां से ले आओ।
अरे तो मैंने कहा आप दिल्ली क्यों आ रहे हो, मैं वृंदावन आऊंगा, भेज दूंगा घर पर आपके। अरे नहीं नहीं नहीं, वृंदावन आते आते थोड़ा और बासा हो जाएगा ना, तुम खरीदना। और सुनो, फ्लाइट कितने बजे की? 5:30 4:30 पहुंचोगे एयरपोर्ट में, उसको 3:30 बजे ही लेना। 3:30 बजे लेकर के 4:30 एयरपोर्ट पहुंचना, 5:30 फ्लाइट में बैठना, 8 बजे जब दिल्ली उतरोगे एयरपोर्ट बाहर निकल, ज्यादा नहीं 4 घंटे की उम्र ही हुई होगी उसकी, तो खाने में सुख मिलेगा। वृंदावन आओगे तो 2 घंटा और बूढ़ा हो जाएगा, बड़ा पाओ। मैंने कहा वाह रे भैया, ऐसे ऐसे लोग हैं। बंधुओं, 3-4 बड़े खतरनाक इंद्रियां हैं हमारे शरीर में। एक तो आंख, दूसरी जीव, और 2 उपस्थ गुप्त इंद्रिय। ये 4 बड़ी खतरनाक इंद्रियां हैं। अगर इन चारों को आपने संभाल लिया, और एक बात, इन चारों को संभालने का एक ही तरीका है, कान। यहां से सुनो, यहां से जितना बढ़िया बढ़िया सुनते रहोगे, जितना बढ़िया बढ़िया ग्रहण करते रहोगे, जितना बढ़िया बढ़िया आस्वादन करते रहोगे, ये भी सुधर जाएगी, ये भी सुधर जाएगी, गुप्त इंद्रियां भी सुधर जाएंगी। ज्ञानेश्वरी में श्री ज्ञानेश्वर माउली वो भी है, वहां कई भाव बताते हैं। एक बार एक हमारे प्रेमी बता रहे थे, बोले पंढरीनाथ ऐसे क्यों बैठे खड़े? बोले पंढरीनाथ कट्टी पर हाथ धर के इसलिए खड़े हैं कि भाई ये जो कमर है ना, बस इससे नीचे के सुधार लो, इससे नीचे सुधर जाओ, गुप्त इंद्रियों को सुधार लो। और बोला वा विठ्ठल, कहा पहा वा विठ्ठल, बस विठ्ठल विठ्ठल बोलो, सब सुधर जाएगा, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पर हमारी यही इंद्रियां बिगड़ी हुई, और इंद्रियों को सुधारने का एक ही तरीका है, काम। यहां से सुनो, गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। तो केवल इसके लिए जी रहे हैं हम लोग, उदर भरिणो जीवा। नारद जी कह रहे हैं ये बात, मैं नहीं कह रहा हूं। और पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रह मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रता पाखंड निरताः संतो। बोले संतत्व कम दिखाई देता है, पाखंड ज्यादा दिखाई दे रहा है। पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रह। कई लोग बताते हैं कि वो विरक्त हैं, लेकिन परिवार, बच्चे, पत्नी सबके संग रह रहे हैं, और सब बातें यहाँ पर बहुत सारी बातें कही, पूरी सृष्टि का वर्णन कर दिया कैसी है दुनिया, और सब वर्णन करते हुए बोले जैसे ही मैं भ्रमण करता हुआ वृंदावन पहुंचा, वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। एक परम युवती बैठी और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे। वो युवती कौन है? बोले भक्ति महारानी। और वो 2 वृद्ध कौन है? बोले ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी से मैंने पूछा, देवी आप ऐसे कैसे? बोले मैं भक्ति हूँ, मैं तो युवा हूँ, पर मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए, क्योंकि दुनिया मुझे तो करती है पर इन दोनों का आश्रय नहीं लेती। ज्ञान कितना होना चाहिए? सब ग्रंथों का ज्ञान नहीं, क्या सही और क्या गलत, इतना ज्ञान सबको होना चाहिए। क्या उचित है और क्या अनुचित है, इतना बोध तो सबको होना चाहिए, उसे ज्ञान कहते हैं। और वैराग्य किसे कहते हैं? कि सामने भले ही कितनी भी विषय वस्तु क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी मन विचलित ना हो, इसे वैराग्य कहते हैं। बंधु, कई बार विषय वस्तु इसलिए हमारे सामने रख दी जाती है, ठाकुर जी परीक्षण करना चाहते हैं, देखते हैं कि ये विचलित होता है कि नहीं, विचलित होता है कि नहीं, ये देखने के लिए कई बार विषय वस्तु हमारे सामने आती है। आप अपने मन पर वशीकृत होकर के बस लगे रहो अपने कार्य में, मत उसकी तरफ ध्यान दो, यही वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य इतना होना आवश्यक है, सही गलत की पहचान और हर वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं।
ये दो चीज यदि हमने संभाल ली तो भक्ति महारानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य इन दोनों में ही हम फिसल जाते हैं, इसलिए हमारा विचलित होना स्वाभाविक हो जाता है। नारद जी महाराज बोले, मैंने भक्ति से कहा तुम्हारे दोनों वृद्ध पुत्र हो गए हैं, ये दोबारा युवा कैसे होंगे? तब भक्ति महारानी ने कहा, ये आप बताइए, संतों से पूछ के बताइए, मेरे पुत्र युवा कैसे होंगे? तब नारद जी महाराज बोले, मैंने सब जगह पूछा लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया, तब मैं बद्रीनाथ आया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हे सनत कुमारों, भक्ति महारानी के पुत्र युवा कैसे होंगे? तब उन्होंने 5 प्रकार के यज्ञ बताए। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च तेतु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। इनमें ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है और उस ज्ञान यज्ञ में भी श्रीमद् भागवत की कथा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीतस्तुकादिभिः। भागवत की कथा, भागवत की कथा। तब नारद जी ने कहा, ये भागवत की कथा कौन सुनाएगा? मुझे वक्ता बताइए। सनत कुमारों ने कहा, तुम ढूंढ लो। तब नारद जी बोले, आप ही कथा सुना दीजिए। और सनत कुमारों ने व्यासपीठ को स्वीकार किया, कथा सुनाना प्रारंभ किया। देवता आए हैं, ऋषिगण आए हैं, बड़े बड़े गंधर्व जन आए हैं, नदियां आई हैं, तालाब पोखर भी सब रूप धारण करके आए हैं, वृक्ष भी रूप धारण करके आए, वायु पवन देव भी आए हैं, करोड़ों की तादाद में श्रोता बैठे हैं। आनंद नाम के वन में कथा चल रही है और तभी वहां पर भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वेपि वत्स्वा मृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां प्रकट हो गई और वहां कथा में आते ही ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए, नृत्य करने लगे, नृत्य करते हुए आनंदित होने लगे। नृत्य करते हुए आनंद हो गए। भक्ति महारानी कहने लगी, जय हो जय हो जय हो, बड़ी कृपा भागवत जी की, जो इस कथा सत्संग में आकर के मेरे दोनों पुत्र युवा हो गए हैं। जहां केवल आते ही मेरे पुत्रों पर ऐसा असर हो गया, उस कथा को श्रवण करने से क्या लाभ होगा ये तो बाद में पता चलेगा। बस उपस्थित होने मात्र से ज्ञान वैराग्य युवा हो गए। अब मैं कहाँ बैठूं इस कथा में, कृपा करके मुझे बताओ। तब नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी, आपके लिए एक सबसे श्रेष्ठ स्थान है। बोले क्या? कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमयी गधर्त्री, भवरोग हंत्री, सात्वां चतिष्ठ स्वसुधैर्य संशया, निरंतरम वैष्णव मानसानी। हे भक्ति महारानी, आप जितने भी वैष्णव श्रोता बैठे हैं, इन सबके चित्त में जाकर के विराजमान हो जाओ। क्यों? आपके चित्त में विराजने से क्या होगा? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका, हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। बंधुओं, कितनी सुंदर बात यहाँ नारद जी बता रहे हैं कि भगवान का सूत्र जो है वो लक्ष्मी से बंधा है। गठ जोड़ा बोलो, जैसे विवाह होते समय वर और वधू का गठ जोड़ा हो जाता है, तो ठाकुर जी का गठ जोड़ा हो रखा है लक्ष्मी जी से। लेकिन अधिकतर कैसे चलते हैं? ठाकुर जी आगे आगे चलते हैं, लक्ष्मी पीछे पीछे चलती है।
और लक्ष्मी के पीछे पूरा ब्रह्मांड चलता है। मैं भी लक्ष्मी के पीछे, आप भी लक्ष्मी के पीछे, संसार का हर व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे ही चल रहा है, सबको लक्ष्मी चाहिए। तो लक्ष्मी के पीछे चलने वालों को ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी के आगे ठाकुर जी चलते हैं। हाँ, लक्ष्मी किसी को कृपा कर दे तो पकड़ करके यदि अपने आगे कर दे, तो लक्ष्मी अगर अपने आगे किसी व्यक्ति को कर दे तो ठाकुर जी का दर्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर नारद जी महाराज एक और बढ़िया सूत्र बता रहे हैं। बोले ठाकुर जी के एक गठजोड़ा नहीं है, दो हैं। बोले एक लक्ष्मी के साथ है और एक भक्ति के साथ है। लेकिन यहाँ पर कैसे चलते हैं? बोले सबसे पीछे लक्ष्मी, लक्ष्मी के आगे ठाकुर जी और ठाकुर जी के आगे भक्ति। अब देखो क्या कह रहे हैं। बोले व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे भागेगा, लक्ष्मी कृपा करके अगर चाहेगी तो अपने आगे ले लेगी, तो ठाकुर जी के पीछे हम हो जाएंगे। लेकिन यदि हम भक्ति के पीछे चलने लग जाएं, तो भक्ति क्या करती है? भक्ति उस बालक को पकड़ करके अपने आगे रखती है। तो फिर स्थिति क्या हो जाती है? बोले सबसे आगे भक्त, भक्त के पीछे भक्ति, भक्ति के पीछे भगवान, भगवान के पीछे लक्ष्मी। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु विहित।